कुमार जैन कार्याध्यक्ष, श्री राजेश जैन महामंत्री, श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। के अर्थ में जब आएगा तब वह सब निपात हो जाएगा, और अन्य किसी अर्थ में आया तो क्योंकि जितनी गत्यर्थक धातु है वे सब ज्ञानात्मक है। यदि ज्ञान के अर्थ में आएगी तो फिर उसमें रूप चलेगा। अघोष बतोष का अर्थ क्या है? बतोष अघोष बतोष बीच में विसर्ग हो, पहले आहो करे घोष शब्द आए तो उसका रे होता है, रे वाले आकार घोष के मध्य में रे वाले उ होता है, विसर्ग को उ आदेश उ आकार और अघोष के मध्य में आए हुए आघोष बहुत, हाँ आघोष घोष के मध्य में, हाँ घोष का आज शब्द अलग करो, घोष बतोष शब्द है। आकार और घोष दो है ना, चा लगा दिया ना, तो आकार घोष बतोष, आकार और घोष के मध्य में यदि है, क्योंकि मध्य शब्द को 104 से लेना। मध्य शब्द जो ना उकार और मध्य, तो उकार मध्य का अर्थ क्या था? दो आकारों के बीच में यदि विसर्ग है तो उ हो जाता, तो मध्य की यहाँ अनुवृत्ति कर लेना। आकार चलो सूत्र ले लो। कौन सा सूत्र है? निरंतर अभ्यास करो। 2 दिन का अभ्यास छोड़ते हो, पता ही नहीं था क्लास लगना है। 2 दिन क्लास नहीं लगी ना, तुम तो आराम से पढ़ रहे थे। एस सपरो व्यंजने लोप्यः, एस सपरो व्यंजने लोप्यः, एस साभ्याम परो विसर्जनीयो लोप्यो भवति व्यंजने परे। हाँ, तो यहाँ क्या अर्थ है कि एश यानी शा जो है, एस तथा शा, मूल शब्द क्या है? एस, पूरा एस है, शा नहीं है। एस और शा के परे यदि व्यंजन आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि चल रही ना। हाँ, एसाभ्याम द्विवचन है, तो यहाँ एस और सा के परे होने पर विसर्जनीय लोके परे, जैसे एस करोति सा गच्छति, तो इस प्रकार से विसर्ग लोप कर दिया। वैसे क्या होता यदि ये सूत्र नहीं देते तो क्या होता?
घोष आ गया ना। एस में आ है कि नहीं है, और आगे क्या है, घोष है, तो कौन सा सूत्र लगता है, अघोष बतोष। नहीं, पहले तो कैसे लगता है, ए साहा करोती, ये सब विसर्ग है ना, तो आ के पर विसर्ग आ गया, आगे घोष आ गया। हाँ अघोष, तो प्रथम होती है तो अघोष है, तो फिर वो सूत्र नहीं लगेगा, जो कहते हो रहेगा, विसर्ग जो कहते हो रहेगा। हाँ कार, जिब्बा मूली वाला लग जाएगा, का खा और हाँ ठीक है, का खा और पा फा आने पर जिब्बा मूली उपद्यमानी सूत्र लग जाएगा। और फिर क्या होगा, विसर्ग का क्या होगा, नहीं विसर्ग पर रूप हो जाएगा, लोप नहीं, विसर्ग जो आगे वाला घोष अघोष है, पर का खा है ना, तो पर रूप हो जाएगा। हाँ, तो ये सब सूत्र याद रखना है, क्योंकि अब जैसे मालूम नहीं लगता ये सूत्र, तो भी अपन लोप तो करते, लेकिन लोप करते जिब्बा मूली वाले थे। इससे तो हो ही रहा है, यदि ये सूत्र नहीं देते तो, अगर ये सूत्र नहीं होता तो फिर अपन क्या करते इसको, तो भी लोप करते, लेकिन वो जिह्वा मूली वाले से लोप करते। आप फिर शागच्छति का क्या करते हैं, इसका तो ठीक है कर दिया, जिह्वा मूली से कर दिया, अब शाह गच्छति, इसमें तो घूस आ गया ना। हाँ नहीं, वो तो जुब का खा आता तो जुब्बा मूली वाला लगता, तो लोप कर देते। अब शाह गच्छति आ गया, अब गा शब्द कौन है, घोष है, तीसरा अक्षर हो गया ना, का खा गा हो गया, तो घोष आ गया, तो इससे क्या करें, आ घोष बतोष, आकार और घोष के परे यदि विसर्ग आ जाए तो ऊ हो जाएगा, ऊ आदेश। हाँ, विसर्ग का लोप करो पहले, संधि कब करोगे, लोप है, पहले तो होगी ही नहीं, तो विसर्ग का लोप। तो यदि ये सूत्र नहीं होता तो अघोष बतोष सूत्र से स गच्छति ही, तो सो गच्छति बनता, सो गच्छति बन जाता। आ गया ना समझ में, सो गच्छति बन जाता है। हाँ नहीं, हाँ यही होगा नहीं, नहीं वो तो हो गई, लेकिन ऊकार और मध्य का सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, दो आकार के मध्य में वो अघोष बतोष से सूत्र लग जाएगा, घोष आना तो। हाँ, आगे वाले सूत्रों पर ये भी ध्यान रखो कि यदि ये सूत्र नहीं आता तो क्या सिद्धि हो रही है, तो इसको किसी भी क्षेत्र के सूत्र आने पर इसको सूत्र की मान्यता देंगे। ये और सा परे विशेषता तो यही है, पुराने सूत्र से अपनी सिद्धि हो रही थी कि नहीं, तो जब इन्होंने ये कह दिया तो एस और सा के परे होने पर यदि विसर्ग आया है तो वह क्या प्राप्त होगा, लोप को प्राप्त होगा, और आगे व्यंजने परे। हाँ, शब्द दो ही मात्र, और किसी के साथ नहीं, ये आ गया है तो होगा, और कोई शब्द आया है तो हाँ, वो तो फिर वो सूत्र यदि ऐसा बना देते तो वो सारे सूत्र खंडित हो गए। यदि अघोष बतोष सूत्र का सीधा खंडन कर दिया तो वहाँ तो, पर यहाँ व्यंजन परे शब्द, व्यंजन में घोष हो अथवा अघोष हो, इसलिए एक घोष दे दिया का करोती, ये करोती, दूसरा क्या दिया सा
अच्छा दी। तो अब पहले में तो क्या आ गया? अघोष। दूसरे में क्या आ गया? अघोष। तो दोनों ठीक है। महाराज जी, इस बार इस सूत्र में घोष और अघोष का तो कहा ही नहीं, सिर्फ व्यंजन का कहा। व्यंजन है, कोई भी नहीं। कोई भी व्यंजन हो सकता हाँ, है। कोई भी नहीं। और क्या घोष घोष अघोष से परे कोई व्यंजन है? घोष अघोष से परे कोई व्यंजन है क्या? नहीं है महाराज। लेकिन आप उसका एक बता रहे महाराज श्री जी कि ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, होना तो इससे ही है। नहीं, ये तभी याद होगा अपन को। मान लो ये सूत्र नहीं देते तो अपनी सिद्धि चल रही थी, हो जाता आराम से ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये दे करके ये बता दिया कि एस और सा और व्यंजन हो तो हो, उसका क्या हो जाएगा? बस हर समय लोप मत करना, बस इन दो अक्षरों में ही लोप करना है। यदि पहले एस और सा आया हो और ये भी आकार से युक्त है तो, यदि हलंत आ गया, सा हलंत आ गया तो नहीं होगा। जैसे कई शब्द हैं ना, इसमें सा हलंत आ जाए तो फिर वो नहीं होगा। विसर्ग जो अलग से विभक्ति का हाँ, ये भी विसर्ग लगना है। बने हुए विसर्ग आते हैं जो बनाए जाते हैं। जैसे सकारांत शब्द बोलो, कोई एक सकारांत, इसमें सा हो, आत्मन नहीं, मनस मनस शब्द है। मनस शब्द हलंत है। अब मनस शब्द है और उसके आगे कोई शब्द आ जाए, हाँ, नहीं लगेगा। नहीं, अभी तो मनस आलंद किया ना, यहाँ के लिए बोले मनस। अब इसके आगे कोई शब्द आ जाए वो तो विसर्ग इसमें आएगा ही नहीं। विसर्ग इसमें आएगा तो किससे बनेगा? मनाहा। सा का विसर्ग बना है, तो अब सा का विसर्ग बनाओगे तो अब मनः शब्द है, मालूम मनस शब्द है मूल। नहीं, मनस शब्द है, मनस हलंत ले लो, है हलंत मनस है, मनस करोति। मनस शब्द है तो मनस शब्द है, तो अब इसका रूप चलाओ पहले मनस का। मनशः करोति विभक्ति का है, तो जब आ जाएगा तो फिर कौन सा लगेगा? मनशः करोति। कौन सा सूत्र लगेगा? हाँ, अब विसर्ग आ गया और पूरा हो गया तो लग जाएगा। और अकेला सकार रहेगा, हलंत रहेगा पहला तो नहीं लगेगा। हाँ, सर्वनाम। सर्वनाम में भी बात एस और सा, ये चला हुआ रूप है। और भी रूप बनेंगे तो नहीं बना, एस और सा शब्द के व्यंजन बने। रो रे लोपम शुरस्य पूर्वो दीर्घः। रे परे रो लोप मापद्यते पूर्व शुरस्य दीर्घो भवति। रे शब्द कैसे बना? अभी पढ़ा नहीं है, फिर भी बनाओ। हम सीधा कहें रे परे रो आने पर किसका लोप हो जाता है? रो लोपम, एक रो का लोप हो जाएगा। रे का लोप करूं, रो का लोप करूं, किसे करूं? रा है कि रे है? हाँ, रा है मूल हलंत, लकारांत का रूप चलाया है। लकारांत का रूप चलाया रे के परे क्या होना है? रो, रो का लोप हो जाता है। ऐसा दो सीधी बात है।
दो रकार यदि आ जाएं तो आप आगे वाले रकार का लोप हो जाएगा। लोप पूर्व सुरस्य दीर्घो भवती, और दूसरा क्या होगा, पूर्व में स्वर होगा तो वह दीर्घ को प्राप्त हो जाएगा। अग्नि रथेन, अग्नि विसर्ग करो रथेन, और रथ आ गया तो रा आ गया। अब पहले क्या करोगे, नहीं पहले रा बनाओ। कौन से रा से बनाओगे, उसमें जो सुपी आया था उसका विसर्ग करके रा होना नहीं, हाँ कौन से सूत्र से, अच्छा नामी परे से बनाओ, परे राम, हाँ नामी परे से बन सकता था, लेकिन उसमें क्या दिया था, निरपेक्ष शब्द। निरपेक्ष शब्द है आगे कुछ भी नहीं आना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए। अब एक दूसरा सूत्र और आया था उसके बाद, हाँ घोषवत, हाँ तो क्या होता है, उससे जो बात का जो हाँ तो यहाँ बोलो राग घोष है कि नहीं, राग घोष है, तृतीय चतुर्थ पंचम या रा ला वा हा भी शामिल है, तो ये क्या है, घोष है। तो घोष आ गया कि नहीं, तो नामी परे है कि नहीं, नामी किसे बोलते हैं, आवरण को छोड़, आवरण को छोड़ करके जो ह्रस्व अक्षर हैं, वे ह्रस्व में भी कितने थे, ह्रस्व में भी कितने थे, ई पहले आवरण छोड़ दो, बस आवरण छोड़ने पर जितने शेष बचे उपधा में नहीं, इसमें नामी में, नामी में क्या छोड़ना है, आ और आ छोड़ करके जितने स्वर हैं पूर्व में आने पर भी सब क्या हो जाते हैं, नामी संज्ञा होता है। अब नामी के परे क्या आना है, हाँ परे घोष हो तो उस सूत्र से अग्नि को बनाओ, हाँ क्या बन गया, अग्निरथन घोष बस सुरेशु, इस सूत्र से क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा, रा, और रा अब रा बनते ही ये सूत्र लागू होगा, पहले नहीं होगा। अग्नि रथेन, यदि यह सूत्र नहीं आता तो बोलो आप क्या करते, नहीं अभी आया था पर सूत्र आया था ना ये, यदि ये सूत्र नहीं देते तो अपन क्या करते, पहले इसका संधि करो सामान्य, अग्नि ही रथेन, यदि यह सूत्र नहीं आता तो क्या करते, क्या करते, बस रा क्या बन जाता, हर जो कहते रहे रात तो बनता, रात रा को यहाँ सूत्र नहीं है, अग्नि रथेन, अब उसको एक सूत्र और लगाओ, हाँ रेफा करा दो, बनाओ उसको, हाँ तो क्या बनाएंगे, आकार स्वर के और व्यंजन के मध्य में यदि रकार हो तो किस पे जाएगा, व्यंजन पे जाएगा, क्योंकि स्वर के ऊपर कोई रेफ नहीं जाती, ये पहला नियम बना दिया था। स्वर के ऊपर रेफ किस पे जाएगी, दो व्यंजनों के मध्य में है तब भी नीचे आएगी, और यदि पहले व्यंजन है बाद में स्वर है तो पहले वाले में नीचे आती है और बाद वाले में ऊपर जाती है, ये रकार का नियम है। इसलिए अपन क्या बनाते,
यदि ये सूत्र नहीं होता तो अग्निरथेन, अग्निरथेन ये सूत्र लगा देते। इसलिए अब ये सूत्र लगने के बाद मात्र रा में नियम लगेगा, ये रा बनेगा। यदि सा बन जाएगा विसर्ग का तो मानो सा कोई शब्द आ जाए उसका विसर्ग बना हो तो सा बनेगा। फिर सा रथेन तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा। दो रा आने पर जो आएगा तब कौन सा सूत्र लगना? रो रे परस्य पहले का दीर्घ हो जाएगा। वो नहीं है सिलित। अब देखो इसमें अग्नि, अब कोई ये शब्द के लिए दे तो विभक्ति कोई न पड़ी हो तो बताओ। विभक्ति से दो, एक अग्नि शब्द कहीं और भी बनता है, अग्नि शब्द कहीं और भी बनता है। अग्नि शब्द, अग्नि दीर्घ अग्नि, मूल तो अग्नि क्या है? हिरस्व। मूल शब्द में क्या है? हिरस्व, दीर्घ नहीं है। अब एक स्थान पर और अग्नि दीर्घ बनता है। हाँ चलाओ ना, नदी नदी नद्या, अग्नि अग्नि, तो कहाँ बन जाएगा? द्विवचन में अग्नि शब्द बनता है। तो अब अपन क्या रखेंगे? कौन सा है? यहाँ पर अपन को अर्थ से निकालना पड़ेगा कि अग्नि का द्वि अर्थ निकल रहा है कि एक वचन अर्थ निकल रहा है, हैं? हाँ, तो यदि कोई अब यहाँ अर्थ से निकालना पड़ेगा। कौन सी विभक्ति लगी है? ये क्रिया, फिर अंत में क्या होता है? क्रिया और कर्ता आदि से देख करके फिर निकालना पड़ेगा कि ये अग्नि विभक्ति का है या अग्नि संधि का है। दो में दुविधा पड़ोगे आगे जाकर के, विभक्ति में वही बन रहा है और संधि में भी। तो अब वहाँ ये देखना पड़ेगा कि विभक्ति का है या संधि का है। तो अब यहाँ पर अपन को किसका लेना? संधि का। रो रे लोपम सुरस्य पूर्वो तीन। अग्नि रथन। अब इस सूत्र से यदि ये सूत्र नहीं आया तो आप क्या बना देते सीधा? ये सूत्र नहीं आया, पहले से सिद्ध करो, अभी छोड़ दो सूत्र को। तो हम क्या बनाएं? रा तो बनेगा पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सूत्र नहीं देते तो भी अभी बन गया। ये सूत्र नहीं देते तो अपन को कुछ नहीं करना था, सीधा लिख देते, क्योंकि हनंत है, संधि होना नहीं। और इसके ऊपर दूसरा कौन रूप लगा देते? रेफा क्रांत से। ये सूत्र बन जाता। पहला सूत्र ये हाँ, घोष बतो सूत्र, इसमें लग गया ये सूत्र। दूसरा सूत्र इसमें लग गया, बस अपना काम हो गया। लेकिन इस सूत्र ने आकर के दिया नहीं, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा अग्नि। अग्नि में रा का क्या कर दो? इसका
पहले वाले रा का करूँगा, बाद वाले का? क्यों हम रस वाला का कर दें तो? बताओ। वो व्यंजन है महाराज जी, और वो उसमें आ मिला हुआ है। हाँ, यदि उस रा का रूप कर दिया तो क्या हो गया? आ भी चला जाएगा। नहीं, अग्नि अथेन है, बचेगा क्या फिर? अग्नि अथेन बचा। तो इन्होंने क्या किया है? रा हलंत का रूप किया। वो तो सुरांत है, वे तो ये तो इसमें स्वर मिलाया कि नहीं है? तो अपन को इस रा का जो ला था, इस रा का लोप करना है बस। विसर्ग वाला जो विसर्ग बन के आया है, यानी देखो कैसी व्याकरण है। पहले तो बना दिया और बगैर लोप करो तो बनाई गायक होते। नहीं, बनाना तो पड़ता है, क्योंकि बनाना इसलिए पड़ता है, रूप आदि चलाएंगे ना तो रूप तो कैसे चलाओगे? बड़ी भी नहीं बनती, और वो कुछ ना कुछ अर्थ तो निकालेंगे ना। अग्नि कर्ता तो बनाएंगे, तो बनाना भी पड़ेगा, और संधि में विभक्ति बनाएगी, संधि उसको लोप कर। जब प्रयोग करेंगे तब उसका लोप होगा, प्रयोग करेंगे तब लोप हो जाएगा। अग्निरथ के द्वारा अग्नि को नाम संज्ञा मान लो, या अग्नि जिसमें लेके जा रहा है तो अग्निरथ है ना, या नाम मान लो। रथ का नाम क्या है? अग्नि, क्योंकि इसमें कैसे निकालेंगे? अग्नि ही रथ है न। तो अग्नि जो विसर्ग आया, ये कौन सा रूप चला? करता प्रतिमा का नदी अग्नि मुनि मुनिया, तो मुनि ही विसर्ग आया, तो अग्नि नामवाचक हो गया। अग्निरथ के द्वारा, अब अग्निरथ नाम भी हो सकता है, जिसमें अग्नि रखी हो तो अग्निरथ बोलते हैं। अग्निबाण आता है, अग्नि। अब देखो अग्नि ही बाण, अब इसमें चल नाम दे दिया तो चलो उसको शब्दों, देखो व्याकरण का अर्थ है शब्दों के साथ खेलना है। खेलने का अर्थ क्या होता है? बॉल इधर भी गई, फिर उधर ने क्या किया? इधर गई, फिर इधर गई, इधर गई, तो ये बॉल के समान चलता है। सीधा क्रिकेट वो खेलने वाला बॉल को, अब बॉल को कहाँ कहाँ जा रही? 1 मिनट में बॉल इधर गई थी, उधर दूसरा पक्ष खड़ा है कि नहीं? तो तुमने कहा अब तो हमने बॉल फेंक दी, अरे वो 1 सेकंड नहीं लगा, वो दोबारा। हाँ, तो इसी शब्दों को खेलना है। अब देखो अग्निबाण बन गया। अब ये सूत्र लगाओ, अग्नि ही बाण, बाणन, चलो बाणन कर दिया, अग्नि बाणन। अब इसको सिद्ध करो। कौन से सूत्र से? बहुत बद सुरे सुरेशु, तो घोष आने पर, तो ये क्या है? घोष है। क्या बना दूं? वाण है ना, वाण। अब क्या हो गया? अब क्या करना है? हाँ, तो क्या बन जाएगा इसमें? देखो ये रा को क्या करूं? हाँ, क्योंकि व्यंजन है। तो अग्निर्वाणन, हाँ बा है, वो तो है अग्नि। अब इसमें ये सूत्र क्यों नहीं लगाया आपने? रानी, ऐसा
और रा बड़ा हो महाराज जी तो लग जाएगा। कौन सा? जैसे रथीन है, अभी रथीन नहीं में रा लगेगा, छोटा। नहीं लगेगा, आकार पहले आ जाएगा ना, रा हलंत होना चाहिए। और वो साइड वाले बात कर रहे हैं, परे वाले रा आ जाए, री आ जाए, बड़ा मीन्स रा में बड़ा की मात्रा। हाँ हो, रा बड़ा हो जाए, री हो जाए, रू हो जाए, कुछ भी हो जाए। कोई भी स्वर लगाओ महाराज जी। ठीक है महाराज जी, माता जी कह रहे हैं एक और शब्द है पुनः धनरात्रि, एक और बना है नीचे है ना, इस तीनों का बनना है। ठीक है महाराज जी। दूसरा शब्द है ना पुनः रात्रि। आगे का पीछे भी कुछ भी हो, आगे कुछ हो, पहले दीर्घ हो, क्योंकि नामी तो है ही, रकार होना चाहिए बस। नामी से तो रकार कर दोगे कि नहीं? पहले तो रकार करो, अग्नि रथेन। अब आ गया क्या? पुनः रथेन, पुनः रात्रि। चलो दूसरा शब्द ले लो, पुनः रात्रि। हाँ नहीं, अच्छा शब्द है। इसमें थोड़ा सा अभी आप लोग थोड़ा घूम जाओगे। अब पुनः रात्रि बोलो। विशाल का क्या करूँ? रकाय से बनाओगे? नामी कहाँ है? नामी कहाँ है? नहीं, नामी वाले से नहीं बनेगा क्योंकि उसमें तो अपेक्षा हो रही है हमारे पास। स्वर बोल आवरण, नामी में क्या है? आवरण वर्जित है कि नहीं? तो इसमें विसर्ग के पहले क्या आया है? आवरण। तो एक दो सूत्र है ना, पुनः शब्द है ना, पुनः शब्द से आप पहले रूप बनाओ। क्या बनाओगे? विसर्ग का पहले क्या व्यंजन के हैं? अभी सूत्र पढ़ा था ना अपन ने, घोष बतुष्य। बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।